दोस्तों, एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस बार हैदराबाद लोकसभा चुनाव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने में एक तरफ बीजेपी का उम्मीदवार है, एक तरफ कांग्रेस का भी उम्मीदवार है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने सीट को बचाने के लिए लगातार वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हैदराबाद वालों ने जो ऐतिहासिक फैसला ले रहा है, लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना सांसद बना रहे हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी साहब अलग अलग राज्यों में अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं, उसके बावजूद भी हर जगह जो है यही बात दोहराने को मिल रहा है कि एक सीट से क्या होगा। लेकिन हैदराबाद लोकसभा के लोगों ने एक सीट जिताकर पूरे देश में एक मिसाल पेश की है। अमित शाह, ये बात जान लो तुम, यहां कोई रजाकार नहीं है, यहां पर इंसान रहते हैं। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे यहां पर ठहर कर 40 साल से आरएसएस को हरा रहे हैं और अब के बार भी तुमको और मोदी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। रजाकार भाग गए, वफादार सीना तान कर खड़े हैं। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर भारत की लोकसभा में तुम्हारे 306 एमपी के सामने वफादार खड़े होकर कहा था, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। आप हमको बोलते हैं आईसिस का अड्डा। कितना बदनाम करेंगे आप हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम को। यहां पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भी रहते हैं, बैकवर्ड क्लास के हमारे लोग रहते हैं, यहां पर मराठे रहते हैं, यहां पर राजस्थान के लोग रहते हैं, यहां पर मुनूर कापू के लोग रहते हैं, यहां पर गौड़ लोग रहते हैं, यादवा रहते हैं, पारधी रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग रहते हैं। मगर इनको दिख रहा रजाकार खाली। लगता है अमित शाह जरा आंख का मायना करा लो, शक्कर बड़ी भी है शायद आपकी, जरा आपकी आंख पे असर पड़ रहा, बराबर नहीं दिख रहा आपको। और आप बोल रहे हैदराबाद में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह आपको कौन बोले कौन डरता है? किसके बाप को नहीं डरते? यहां पे किसी से भी नहीं डरते। हमको समझाना पड़ता हमारे बच्चों को, अरे रुक, अरे ठहर। बच्चों को रोकना पड़ता, अरे ठहर। उन्हें बोलता निकल गया तो फिर देख बिन ब्रेक के किसको भी नहीं छोड़ता हूं। रोकना पड़ता बच्चों को हमारे। नहीं मियां, समझो बाबा, ठहरो बाबा, अरे समझ में बैठ, जरा पानी पी, डरने की जरूरत नहीं है। और अमित शाह आपको क्या मालूम, हैदराबाद ये हैदर कर्रार के नाम से रखा गया, डर नाम की कोई चीज नहीं है। ये हैदर कर्रार की निस्बत से हैदराबाद रखा गया। और अमित शाह कौन थे हैदर कर्रार? हैदर कर्रार कौन थे? किसके किले का दरवाजा उठाकर 40 कोस फेंक दिए? उनके नाम से, हैदर कर्रार के नाम से हैदराबाद। और हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं। बल्कि अमित शाह, आपने बहुत बड़ी गलती की। आपको इलेक्शन लड़ना था मेरे खिलाफ, लड़ लेते आप, कई को डर के चले गए अहमदाबाद। बोल रहे यहां डरने की जरूरत नहीं है। मगर अमित शाह, तुम्हारी जबान से मुसलमान तो मैं निकाल ही लिया। असदुद्दीन ओवैसी का डर तुमको अपनी जबान से बोलना पड़ा। हिंदू और मुसलमान, डरते तुम हो, डरते तुम हो। इसीलिए आज तुमने हैदराबाद में आकर यह कहा। मगर अमित शाह जान गए कि हैदराबाद में हवा का रुख किधर है, हैदराबाद में हवा का रुख किस तरफ है। अफसोस मुझे इस बात का होता है कि मुल्क के होम मिनिस्टर है। कभी तुम तारीख उठाकर पढ़ लेते, कभी तुम पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट को पढ़ लेते। तुम 40 साल से रजाकारों के कब्जे में कहकर तुमने उन तमाम लोगों की कुर्बानियों को, उन तकालीफ को तुमने उन पर नमक फेंका। अरे उस जमाने में कर्नाटका बना, महाराष्ट्र बना, हैदराबाद बना। बताओ अमित शाह, क्या तुम तारीख को नहीं जानते? भारत के आप होम मिनिस्टर हैं और आपको इसका कुछ अंदाजा नहीं है। तुमने ये जुमला कहकर, ये तकरीर में बात कहकर अमित शाह
तुमने पटेल की तौहीन की है, तुमने सरदार पटेल की तौहीन की है, क्योंकि तुम तारीख को जानते नहीं हो। और ये बोलना 40 साल से रजाकारों के कब्जे में है। क्या हैदराबाद भारत का अटूट हिस्सा नहीं है अमित शाह? हैदराबाद भारत का अटूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर देश का होम मिनिस्टर बौखला गया है, डर गया है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना पड़ेगा। 40 साल से इनका कब्जा। अरे मेरे दोस्त, इनकी फिरका परस्ती, इनकी नफरत, कभी आईसिस का अड्डा, कभी ये कर देंगे, कभी वो कर देंगे। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 13 तारीख के दिन आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं हैदराबाद के एक पार्लिमानी हलके के हमारे तमाम हिंदू भाई बहनों से, दलित भाई बहनों से, बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों से, ट्राइबल भाई बहनों से ये अपील कर रहा हूं, उनको समझा रहा हूं कि आपके और हमारे हैदराबाद की आवाम के ख्वाब एक ही है। वो ख्वाब यही है कि जब कोई भूखा होगा तो उसको खाना मिलेगा, जब कोई किसी को तालीम दिलाना चाहता है उसको स्कूल मिलेगा, अगर कोई गरीब है तो उसको रोजगार मिलेगा, उसको इज्जत मिलेगी, उसका एहतराम किया जाएगा। किसी को गलती से पुलिस उठाकर ना मारेगी, ना कोर्ट में या फिर जेल में डालेगी। यही तो हमारी जिद्दोजहद हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के के लिए। मगर आज अमित शाह आकर इस तरह की वाहियात बातें करके जाते हैं। मगर अमित शाह की जबान से ये नहीं निकलेगा, ना मोदी की जबान से निकलेगा कि हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर सरजमीन पर चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। डेप्सांग डेमचाक को हम खो देंगे, और जब वो खो देंगे तो सियाचिन भी हमारे पास से चला जाएगा। हम 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी फौज पेट्रोलिंग नहीं कर सकती क्योंकि चीन बैठा हुआ है। और नरेंद्र मोदी बोलते 56 इंच का सीना। अरे नरेंद्र मोदी, अगर आप 56 इंच का सीना बोलते हैं, आप घुसपैठी बोलते हैं ना। वो चीन की फौज जो डेप्सांग डेमचाक में बनाकर घर बनाकर बैठी हुए, निकालो उनको घुसपैठियों को। हिम्मत है तो दिखाओ, आंखें दिखाओ चीन को। तुम अपने आप को जेम्स बॉन्ड और रैम्बो समझते हो तो निकालो चीन को। 4 साल से चीन बैठा हुआ है, सिर्फ बातचीत करता। अच्छा आप मेरे को एक बात बोलो, अगर आपका एक बहुत बड़ा घर है आपका, आपके 2 घर पे 4 घर पे कोई कब्जा कर लिया, आप उस घर से उन्हें दुकान खोलता उन्हें, आप उस घर से जाके खरीदते सामान, दूसरे खरीदते होंगे, आप बोलते मेरी